हेलो गाइस, जब भी बच्चे प्लस या प्रोडक्ट का यानी मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस करते हैं तो उनका एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि मैम अगर किसी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो क्या आता है, या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन बच्चों का होता है और वो मोस्टली बच्चे उसमें मिस्टेक करते भी हैं। तो आज इसी चीज को समझते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज हमारे पास एक प्लेट है, उसमें हमारे पास 5 टॉफीज है, ठीक है। अगर उसमें मुझे प्लस करना है, एक प्लेट और है और वो खाली है, उसमें कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 0 है। तो ये हमारे हो गए 5 टॉफीज और ये हो गई हमारी 0 टॉफी। तो हमारी टोटल कितनी हो गई? 5। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर मैं कहूं कि हमारे एक हाथ में 10 लड्डू हैं, दूसरे हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली है, तो हमारे पास कुल यानी टोटल लड्डू कितने हुए? तो दोनों मिला के कितने हो गए? हमारे पास 10 ही लड्डू रहे, यानी 0 का कोई मतलब नहीं रहे, तो खाली है, ठीक है। तो जब भी हम किसी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो हमारा नंबर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम किसी नंबर को, सपोज हमारे पास 7 है, इसको अगर मुझे 0 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आता है? इसमें बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो हमारा आता है 0 ही आता है। वो कैसे आता है? बच्चे इस चीज को रट लेते हैं और रटते हैं तो भूल जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं, चीज को हम समझते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए 7 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को मैं 4 टाइम्स प्लस करूंगी। अगर मुझे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को मैं 3 टाइम्स प्लस करूंगी। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब हुआ कि 7 को 2 टाइम्स प्लस करेंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 को 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि अगर मुझे 7 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को मैं कितनी बार लिखना है? कितनी बार भी नहीं, क्योंकि ये तो 0 है। तो जब कितनी बार भी नहीं लिखना तो इसका मतलब वो खाली है, नहीं कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ गया? 0। तो इस चीज को हम इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है? 0 ही आता है। अब हमें इस चीज को रटना नहीं है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। हम इस कंसेप्ट को समझते हुए अगर हम करेंगे तो हम बार बार अपने क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे और हमें बार बार पूछना नहीं पड़ेगा कि नंबर को किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। तो इस तरीके से हम अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। और वो किस कंसेप्ट क्लियर है? अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमें बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।